ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी हुआ 12 घंटे में गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर एमजी कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में सराफा व्यवसायी की मौत मामले में आया नया मोड़। निलंबित हेड कांस्टेबल पूरन सिंह का हार्ट अटैक से निधन। घटना के बाद से राजपूत समाज में आक्रोश। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हुई तेज। कार्यक्रम को लेकर भंडारी दर्शक मंडप में रिहर्सल हुई शुरू। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर डबोक में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को एबीवीपी ने मीरा गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी की महानगर सह मंत्री कोमल वैष्णव ने इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर सवाल उठाते हुए सरकार से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल गमेती को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल गमेती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता को तुरंत एमबीजीएच हॉस्पिटल उदयपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और वह अब सुरक्षित है। मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने पूरी रात तलाशी अभियान चलाकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस हिरासत में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ इस घटना के विरोध में एबीवीपी की महानगर सह मंत्री कोमल वैष्णव ने मीरा गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा। कोमल वैष्णव ने ऐसे मामले में अक्सर बच्चियों के कपड़ों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों की भी आलोचना की और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग की। आपको बता दें, इस घटना के बाद डबोक थाने के बाहर करीब 500 से 600 ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए थे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि पीड़िता की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और उसने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में पुलिस और प्रशासन के 7 वाहनों को नुकसान पहुंचा और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और पथराव करने वाले 39 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक अलग मामला दर्ज किया है। अभी उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर डबोक गांव के अंदर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। इस मामले में हम सभी लड़कियां, मीरा गर्ल्स कॉलेज की सारी लड़कियां यहाँ कलेक्टर के पास ज्ञापन दे रहे हैं। उसको सज़ा तो पकड़ लिया गया है उसको, पर हम चाहते हैं कि सरकार उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसके खिलाफ कुछ ना कर। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब बेटी ही नहीं बचेगी तो सरकार बेटी को पढ़ाएगा कैसे? ऐसे सरकार कहती है कि सरकार और जनता कहती है कि जैसे 7 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, कहती है कि बच्चे कपड़े अच्छे नहीं पहनती, बच्चियाँ ये नहीं पहनते। पर मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि 3 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, तो उनके साथ ऐसा दुष्कर्म होता है। सरकार हर क्षेत्र में आगे कुछ ना कुछ काम करवा रही है, पर युवाओं की बात और महिलाओं की बात आती है या लड़कियों की बात आती है, सरकार क्यों मौन हो जाती है? सरकार ने एक कानून बना रखा है कि 10 दिन के बाद वापस यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। मैं कानून से ऐसा कानून बनाने के लिए मांग करती हूँ कि है ना, महिलाओं के लिए ऐसी मांग होनी चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कड़ी की कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। धन्यवाद। राजसमंद के कांकरोली थाने में सराफा व्यवसायी की मौत के मामले में मंगलवार को एक नया मोड़ ले लिया है। निलंबित हेड कांस्टेबल पूरन सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 दिन पहले ज्वेलर्स व्यापारी खूबचंद सोनी की थाने में मौत के बाद पूरन सिंह सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। इस घटना के बाद से राजपूत समाज में आक्रोश फैल गया है। लोगों का आरोप है कि जांच अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई और छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया।
परिजन 5 करोड़ मुआवजे, मृतक के बच्चों को सरकारी नौकरी और निलंबन निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। राजसमंद जिले के काकरोली थाने में व्यापारी की मौत मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। निलंबित हेड कांस्टेबल पूरण सिंह का सोमवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 दिन पहले काकरोली पुलिस ने ज्वेलर्स व्यापारी खूबचंद सोनी को थाने बुलाकर पूछताछ की थी, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सोनी समाज और सर्राफा व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। कई घंटों तक प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पीड़ित पक्ष के बीच वार्ता हुई और मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने 3 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। इन्हीं निलंबित पुलिसकर्मियों में शामिल पूरण सिंह की सोमवार रात तबीयत बिगड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद राजपूत समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में असल जांच अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि छोटे रैंक के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया। उनका मानना है कि इस मानसिक दबाव और अन्याय के कारण ही पूरण सिंह की जान गई है। फिलहाल पूरण सिंह का शव आरके अस्पताल मोर्चरी में रखा गया है और मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हो गए। मौके पर माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक के परिजन 5 करोड़ रुपए मुआवजा, उनके 2 बच्चों को सरकारी नौकरी और निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। समाज के लोग चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इन मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन से सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है कि कोई आदमी अपने यहाँ 25 साल से काम कर रहा है, उसके प्रति अपनी क्या संवेदना है। वो आदमी अगर आईसीयू में एडमिट है तो उससे पूछना तो चाहिए कि हम उसको क्यों सस्पेंड करें। उससे पूछताछ करी इन लोगों ने और शाम को 7 बजे आदेश जारी कर दिया कि सस्पेंडेड है। मेरी तो यही मांग है कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए सर। निलंबन तो रद्द होना ही करना ही पड़ेगा इनको। मुआवजा तो जो भी उचित बने। बच्चों को 5 करोड़ की मांग है और दोनों बच्चों को नौकरी के लिए कहा गया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां इस वक्त चरम पर है। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। समारोह स्थल पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और लोक कलाकार लगातार अभ्यास में जुटे हैं। इस बार समारोह में आने वाले दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त को यहाँ झंडारोहण, परेड, राज्यपाल का अभिभाषण, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें शहर भर से लोग शामिल होंगे। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार और भी खास होने वाला है। जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को भव्य समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। शहर के ऐतिहासिक भंडारी दर्शक मंडप में रंग रोगन से लेकर मंच सज्जा तक हर काम तेजी से हो रहा है। पुलिस ने समारोह स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कार्यक्रम में आने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुबह से ही स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और लोक कलाकारों का अभ्यास जारी है। बच्चे कदम से कदम मिलाकर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। वहीं लोक कलाकार अपनी संस्कृति की झलक पेश करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विशेष अतिथियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, जबकि आम नागरिकों के लिए पर्याप्त सीटें और पानी की भी सुविधा रहेगी। समारोह में सबसे पहले झंडारोहण होगा, जिसके बाद परेड का भव्य प्रदर्शन होगा। राज्यपाल का अभिभाषण, शहर के प्रतिभाशाली और सेवा कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग देंगे। उदयपुर के विश्वविख्यात शिल्पकार और 100 विश्व रिकॉर्ड धारक डॉक्टर इकबाल सक्का ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को एक अनोखा तोहफा देने की घोषणा की है। उन्होंने मात्र 2 मिलीमीटर आकार का चांदी का तिरंगा और 1 ग्राम सोने के बने 6 सूक्ष्म विमान तैयार किए हैं। इन विमानों के नाम शिक्षा विमान, विज्ञान विमान, किसान विमान, इंडिया विमान, हिंद विमान और भारत विमान रखे गए हैं। सभी विमानों में पंखे, लाइट और व्हील जैसी बारीकी से डिटेलिंग की गई है, जिन्हें केवल लेंस से देखा जा सकता है। डॉक्टर सक्का इन कलाकृतियों को भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को भेंट करेंगे। उदयपुर के मशहूर शिल्पकार और 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी अनूठी कला से दुनिया को चौंका दिया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर सक्का ने देश को समर्पित करने के लिए दुनिया का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा और 6 सूक्ष्म स्वर्ण विमान तैयार किए हैं। सिर्फ 2 मिलीमीटर आकार का चांदी का तिरंगा अपने आप में अद्भुत है। वहीं प्रत्येक विमान 3 गुणा
2 मिलीमीटर आकार का है और इन्हें बनाने में महज 1 ग्राम सोना इस्तेमाल हुआ है। इन विमानों को डॉक्टर सक्का ने विशेष नाम दिए हैं: शिक्षा विमान, विज्ञान विमान, किसान विमान, इंडिया विमान, हिंद विमान और भारत विमान। इनका डिजाइन ऐसा है कि वे आकाश में उड़ान भरते हुए तिरंगे को सलाम देते प्रतीत होते हैं। इन सूक्ष्म विमानों में मीनाकारी, छोटे पंखे, लाइट और व्हील जैसी बारीकियां भी जोड़ी गई है, जिन्हें केवल लेंस की मदद से देखा जा सकता है। इन कलाकृतियों को बनाने में डॉक्टर सक्का को 10 दिन का समय लगा। डॉक्टर सक्का ने बताया कि ये अनोखी रचनाएं वे भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भेंट करेंगे। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र लिखा है। विश्व रिकॉर्ड की अपनी लंबी सूची में इस उपलब्धि को जोड़ते हुए डॉक्टर सक्का ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कला, देशभक्ति और सूक्ष्म शिल्प का संगम कैसे भारत की आन बान शान को नए आयाम दे सकता है। यह उपहार स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बनाने वाला है। उदयपुर में मंगलवार को वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उदयपुर जिले में सरकार की बजट घोषणाओं, हरियालो राजस्थान पौधारोपण अभियान और अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। मंत्री शर्मा ने अधिकारियों को योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी ली और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उदयपुर में मंगलवार को वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जिला परिषद सभागार में उदयपुर के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर नमित मेहता, मुख्य वन संरक्षक सेडू राम यादव और सीईओ जिला परिषद रिया डाबी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य फोकस हरियालो राजस्थान पौधारोपण अभियान की प्रगति पर था। मंत्री शर्मा ने इस अभियान के तहत लगाया जा रहे पौधों की संख्या, उनकी देखभाल और जीवित रहने की दर पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के तहत उदयपुर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं जैसे वन्य जीव संरक्षण, वन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि विकास परियोजनाएं पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को इन योजनाओं में शामिल करना और उन्हें जागरूक करना बेहद जरूरी है, ताकि वे भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी हुआ 12 घंटे में गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर एमजी कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में सराफा व्यवसायी की मौत मामले में आया नया मोड़। निलंबित हेड कांस्टेबल पूरन सिंह का हार्ट अटैक से निधन। घटना के बाद से राजपूत समाज में आक्रोश। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हुई तेज। कार्यक्रम को लेकर भंडारी दर्शक मंडप में रिहर्सल हुई शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।